हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे टॉक शो में। और आज मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही कमाल का फ्रेश एपिसोड। और आज के शो में हमारे साथ हैं अभिनव राजशेखर, जो कि मास कॉम और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं। और ये बतौर वीडियो एडिटर 2 सालों से IMT यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में अपना ये मास्टर्स भी परस्यूइंग कर रहे थे। तो आज हमारे साथ ये हैं और इनसे जानेंगे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि मास कॉम एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद। तो सबसे पहले अभिनव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो आमतौर पे कोई भी किसी भी लोग से मैं मिलता हूँ तो मेरे दिमाग में रहता है कि वो जिस फील्ड में होते हैं वो क्यों ये पत्रकारिता क्यों आपने चुना? पत्रकारिता चुनने के पीछे काफ़ी वजह होती है। पत्रकारिता एक हमें सामाजिक अनुभूति देती है। इससे हम लोग जैसे जुड़ते हैं ना, तो हमें कभी पैसों के बारे में सोचना नहीं होता है। हमें लोगों की भलाई, लोगों की आवाज़ बनना होता है। हम कैसे लोगों की आवाज़ आज के समाज में हर जगह पे देखते होंगे कि कैसे अब एक दूसरे को पीछे करने के पीछे लोग लगे रहते हैं, अपनी आवाज़ नहीं बोल पाते हैं। किसी को प्रॉब्लम होता है या कोई भी दिक्कत होती है सामाजिक रूप से, जैसे आसपास के लोगों को किसी भी सरकारी संस्था से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कोई भी गरीब आदमी अपना आवाज़ आगे तक नहीं पहुंचा पाता है। तो वो पत्रकारिता के जो लोग होते हैं वो लोगों की आवाज़ बनते हैं। लोगों की आवाज़, एक तरह से बोलते हैं ना, आवाज़, तो आवाज़ उठाना ही सबसे मुख्य मकसद होता है पत्रकारिता का। तो आपके पीछे आपके ये पत्रकारिता में आने के पीछे भी कुछ ऐसे ही कुछ रीजंस रहे होंगे, जैसे 12वीं के बाद? क्योंकि जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप बिहार से हैं, बिहार के अरवल इलाके से आप आते हैं। और जब आपने मेरे हिसाब से 2016 में ये कोर्स चुना, बिल्कुल, और उस टाइम पे हमारे देश में भी ये नेटवर्क 4G वगैरह भी बहुत कुछ खास नहीं आए थे। तो उस वक्त में मतलब लोगों को पता, अभी भी आज के डेट में भी देखा जाए तो पत्रकारिता को एज ए विषय बिहार में, अगर आप किसी पेरेंट्स से बात करें, किसी अभिभावक से, तो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं। उन्हें पता नहीं है कितना बढ़िया ये फील्ड है। तो आप कैसे इसमें आए? मतलब घर से सपोर्ट मिला या कैसे आए? जैसे पत्रकारिता के बारे में हर किसी को जानता है कि वो पत्रकार है, या पत्रकारिता के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी या शिक्षा का अभाव सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि हाँ कौन सी शिक्षा। लोग भागते हैं किस फील्ड के बारे में वो ज़्यादा होता है, या तो साइंस से 12th किए तो इंजीनियर, और अगर दूसरे फील्ड से किए, बायोलॉजी से किए तो डॉक्टर, अगर आर्ट्स से हैं तो उसके लिए BA वगैरह के लिए लोग जाते हैं, सरकारी जॉब के लिए जाते हैं, तो उसके पीछे लोग भागते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस जो भी बच्चे लेते हैं वो इंजीनियरिंग के पीछे भागते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग भी है। सिर्फ इंजीनियरिंग को लोग जानते हैं और उसे ही अपना करियर समझते हैं। आमतौर पे जो अभिभावक होते हैं, 2 चीज़ में लोगों को, बच्चों को बोलते हैं नहीं जाने के लिए, एक पॉलिटिक्स और एक पत्रकारिता। नहीं, पत्रकारिता के बारे में तो जानकारी है ही नहीं कि इसकी भी पढ़ाई होती है। बहुत ही कम लोगों को जानकारी है इसके बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हर कदम पर उठाना पड़ता है। अच्छा, आप यहाँ पे लगभग 2 साल से बतौर वीडियो एडिटर काम कर रहे हैं, तो आप इस फील्ड में नॉलेज भी गेन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस भी गेन कर चुके हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों को भी आपने पढ़ाया होगा जो यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आप शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको कि बच्चे क्यों आते हैं, पत्रकारिता क्यों चुनते हैं? क्योंकि आप बच्चों के बीच रहते हो। हाँ, बच्चों का सिर्फ एक मकसद होता है, अच्छा, कि एंकर बनना। अच्छा, जो कि बहुत ही बड़ी सोच होती है, बहुत आगे की बात होती है वो एंकर बनना। उसके पीछे, एंकर बनने के पीछे आम जो सोशल होता है उसके बारे में, हर क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, लोगों से जुड़ा होना चाहिए कि हाँ कैसे कोई भी सवाल हो वो बिल्कुल याद होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ करना चाहिए। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस, जैसे कोई भी सवाल सामने आए तो उसका जवाब दे, या कोई भी सवाल हम कोई भी समस्या दे करके हम तुरंत मौके पर ही सवाल कर सकें। और एंकर बहुत दूर की चीज़ है। जैसे एक वर्ड आता है आपके पास कि अभी ये घटना हुई, तो उसमें हमें एक वर्ड को आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट खींचना होता है, एक शो बनाना होता है।
अब एंकर का वही मुख्य मकसद होता है कि हम उस कोई भी एपिसोड है उस पर पूरा स्टोरी करने पूरी स्टोरी बनाएं। अच्छा, चाहे जैसे खींचे हम। तो बच्चे जो एडमिशन यहाँ लेते हैं आपसे पढ़ने आते हैं तो वो मोस्टली एंकर बनने के लिए बिल्कुल सोच के आते हैं। हाँ, एंकर उनका मेन मोटिव होता है एंकर बनना, लेकिन ग्लैमर के लिए। और वैसे अगर एंकरिंग को छोड़ दिया जाए तो और क्या क्या चीजें की जा सकती है पत्रकारिता? इसमें तो बहुत चीजें हैं, जैसे फोटो जर्नलिज्म है, अच्छा, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड है। टिपिंग टेलीप्रॉम्प्टर होता है जिसपे उसके लिए होते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जर्नलिज्म से रिलेटेड जिसे बच्चे कर सकते हैं। लेकिन उनका सिर्फ एक टीवी पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जर्नलिज्म में सिर्फ ये है, और लड़कों में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो रिपोर्टिंग, ये दो चीज़ चुनते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बच्चों की ये मानसिकता तो, लेकिन अगर आपके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूँ तो आपका ये झुकाव वीडियो एडिटिंग की तरफ कहाँ से आया? जैसे एंकरिंग भी आप कर लेते हो। मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये एक द 3 न्यूज़ है जो कि यूट्यूब बेस्ड न्यूज़ चैनल है, गवर्नमेंट MSME के अंडर रजिस्टर्ड है। उसके ये फाउंडर भी हैं और इनका एक प्राइम शो भी डेली आता है द 3 पे। क्या नाम जान सकते हैं? DRN करके इनका शो आता है जो कि डेली 9 बजे इनका प्राइम टाइम है। तो एंकरिंग भी करते हो आप, तो आप भी इस सोच के साथ आए होगे कि एंकर बनना है, तो फिर आपका ये झुकाव वीडियो एडिटिंग की तरफ कैसे? नहीं, मेरा ये सोच था ही नहीं कि एंकर बनना है। मुझे ये पता था कि मुझे जर्नलिज्म करना है। जर्नलिज्म में चाहे जो हो वो जर्नलिज्म करना है, और लोगों की आवाज़ कैसे बना जाता है, कैसे हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो बनना है। अगर हम ये सोच करके आते ना तो हमारा भी अलग मकसद होता। अच्छा, तो जो बच्चे, अगर मैं बस चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा देख रहा होगा जो जर्नलिज्म पढ़ना चाहता है, तो क्या चीज़ें, अगर कोई 12 पास आउट करता है उसके बाद सोचता है कि जर्नलिज्म में आना है, मुझे मास कॉम करना है, तो शुरू से उसे क्या करें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने बहुत सारे अच्छा वक्त गवा देते हैं कॉलेज में आने के बाद। तो जैसे जर्नलिज्म में जुड़ना चाहते हैं कोई भी बच्चे हो, जो सबसे पहले उन्हें हिंदी टाइपिंग, कंटेंट लिखना, सबसे मीडिया में जो भी है टाइपिंग सबसे ज़रूरी है। चाहे कोई भी फील्ड हो, टाइपिंग चाहिए ही चाहिए। अच्छा, हिंदी टाइपिंग, वो मंगल फॉन्ट करके आता है, उस पर टाइपिंग होता ही है। मंगल फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग होगा। हाँ, या वीडियो एडिटिंग हो या कोई भी फील्ड हो, जरूरत पड़ ही जाता है कहीं। मतलब ये नहीं है कि पत्रकारिता विभाग में ज्वाइन कर लिए तो कैंपस घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उसमें मेहनत करना पड़ेगा शुरू से ही। शुरू से मेहनत, बहुत मेहनत होता है। मेहनत मतलब आप नींद, रात की नींद खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, बस ये मेहनत होती है। अच्छा, तो ये तो काफ़ी अच्छा था। और आप तो अब शायद PhD की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो इस विषय में काफ़ी महारत हासिल कर लिए हैं, काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं। तो क्या उन बच्चों को खासकर, क्योंकि अभी 12 पास आउट भी बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत सारे बच्चे मुझे भी बोलते हैं भैया मुझे मास कॉम करना है, तो उनके लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड में सक्सेस होना है तो उनके लिए कुछ गुरु मंत्र टाइप से अगर कुछ देना चाहें आप? इस फील्ड में तो कभी ये चीज़ होता ही नहीं कि हम प्रोफेशनल हो गए या कुछ भी। हम जितना सीखे वो कम है हमारे लिए, और ना ही हम अभी उतना आगे बढ़ पाए। हाँ, ये पढ़ाई है, पढ़ाई में हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोर्स कंप्लीट हो रहा है, कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें गहराई से सोचना है या आगे बढ़ना है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इस फील्ड में महारत हासिल कर लिए। क्रिएटिव माइंड तो होना ही चाहिए जर्नलिज्म करने के लिए, और ऐसा होना चाहिए कि हर फील्ड में कोई भी मौका मिले तो वहाँ पर हम जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो हर तरह से तैयार होना चाहिए। पढ़ाई तो यही होता है कि पढ़ाई में हम ये नहीं होते कि प्रोफेशनल बन गए या कॉलेज लेवल पे कोई भी चीज़ सिखाया जा रहा है उसमें हम महारत हासिल कर लिए। वो तो हमारा एक लर्निंग पीरियड होता है जो कि सिखाया जाता है, बेसिक प्रैक्टिस तो खुद ही करना है उसके बाद। बाकी आगे फ्यूचर खुद बनाना होता है, वो खुद पे डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर कैसे बनाएं। तो हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहीं भी दुनिया में जाएं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे जो कॉलेज जाने के बाद वो क्या क्या करें जो अपने कैरियर में अच्छा सक्सेस कर ले सकते हैं? जैसे कोई भी कहीं भी जाता हो उसे ये बस एक बात ध्यान में रखना होगा कि कुछ भी करें, लेकिन एक मोह माया का होता है जाल, एक कैंटीन, वहाँ से कम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें। लेकिन आजकल तो कोई बचता नहीं है। ये बहुत, वो भी एक तरह का, वो भी वहाँ भी बहुत सारा शिक्षा मिलता है लोगों, समाज के बीच रहने का शिक्षा मिलता है। लेकिन आजकल लोग शिक्षा नहीं लेते, टाइम बर्बाद करते हैं ज़्यादातर। अगर आप शिक्षा लेने का मतलब 24 घंटे आप कैंटीन में बैठे तो शिक्षा नहीं होता। आप कभी भी जाएँ या कुछ भी करें, हाँ, लेकिन मस्ती के टाइम पे होता है। और काम अपना जर्नलिज्म में ये सोचे कोई भी आता हो कि ये बहुत आसान है, ये है वो है, तो कुछ नहीं है। बिल्कुल।
चलिए, तो आज तो आप अपना बहुत बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय निकाले, आज आपको भी अभी और भी काम है, तो आज इनको मैं छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, इस वादे के साथ कि आज जो भी हमारा पॉडकास्ट ये या फिर ये जो हमारा इंटरव्यू देखें, उन्हें कुछ और भी जानकारी जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं इनको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार फिर से ये आएंगे हमारे शो पे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार एपिसोड के साथ और किसी नए लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।